Namaskar Mitro, welcome to the channel. So here is a Sam and she is back with a brand new video. So without wasting adhik samay, let's start the video. As reading up the title, you guys know that ये होने वाली है 4 AM study vlog. तो भाई फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग मैं 4:30 बजे उठी थी एंड बिलीव मी इट वॉज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी लिटरली। तो मैं 4:30 बजे उठ गई थी एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मैं भगवान के भजन सुन रही थी फॉर सम पॉजिटिव एनर्जी। एंड रात को मैं बिल्कुल भी सही से कुछ रख के नहीं चली गई थी एंड मेरे टेबल पे पता नहीं क्यों प्लेट रखा हुआ था। इवन तो मेरा बेड भी बहुत बेकार तरीके से फैला हुआ था, तो मैंने सबको क्लीन किया बिकॉज देखो ऐसे माहौल में तो मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। बाय द वे एग्ज़ाम्स आर वेरी क्लोज, अब 12 दिन रह रहे हैं। मैं जब सोचती हूँ ना कि भाई अभी तो मेरा नया साल आया ही था, मेरे को बहुत अच्छा करना था इस साल में, एंड फिर जब मुझे रियलाइजेशन हिट होता है कि फैब एंड होने वाला है तो मैं सोचती हूँ कि हाउ ये कैसे हो रहा है। कमिंग ऑन द पॉइंट, यहाँ पे मैंने अपना टेबल एंड बेड वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया था एंड मैं भगवान जी के भजन सुन रही थी एज आई टोल्ड। और अब हमारा मेन रिचुअल, हमारे टू डू लिस्ट का आगमन होता है। इसके प्रीवियस डे मैंने कुछ नहीं पढ़ा था बिकॉज मेरा तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं था, नॉट इवन 1%। मैं पूरे दिन बेड पे थी एंड आई वॉज नॉट एबल टू कुछ भी कुछ करने के लायक ही नहीं बची थी। एंड उस दिन मैं बहुत जल्दी सो गई थी, शायद इसी रीज़न से मैं जल्दी उठ गई। तो इधर इतना सारा काम लिख करके मैंने इसको स्टक कर दिया, जिसमें से तुम्हें पता है मेरा क्या हाल है टू डू लिस्ट का। एंड आगे वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करने वाली हूँ, तो मेक श्योर कि तुम लोग एंड तक वीडियो को देखो एंड प्लीज़ इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। तो इट वॉज 4:30 जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था एंड इट्स करेंटली 4:48 AM। तो मेरा टू डू लिस्ट वगैरह बन चुका है, तुम ये देख सकते हो मेरा टू डू लिस्ट है। काफ़ी लंबी लिस्ट बनाई है इस बार मैंने। और मैं सबसे पहले तो प्रिपेयर करूँगी प्रेजेंटेशन, बिकॉज आज मेरा क्लास में प्रेजेंटेशन है जिसमें मैं मैसअप नहीं करना चाहती हूँ। सो मेरे को टेंसेस करने हैं एंड मेरे को 2 टेंसेस करने हैं, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो उन दोनों करना, उनका नेगेटिव और इंटरोगेटिव ऑल दो स्टफ्स, बहुत कुछ है। सो मैं वो करूँगी। विद दैट आई एम ओपनिंग टाइमर 2। इतना कम पढ़ रही हूँ, सोचो 53 मिनट्स। स्टार्ट कर देते हैं। और टाइमिंग तो भी वही है भाई, देखो 48 ही हो रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो मैं जो भी करने वाली हूँ नोटबुक से करने वाली हूँ। ये रहा मेरा टेंस का जो लिख रखा है मैंने, एंड इसमें सब कुछ है। क्या है ना कि मेरे क्लास में प्रेजेंटेशन हुआ, मेरा भी हुआ, और मैंने ना ऐसा लगभग दे दिया ठीक बिल्कुल सही सा। लेकिन बीच में मैं स्टार्टिंग में थोड़ा आगे पीछे हो गया था मेरा थोड़ा, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी प्रेजेंटेशन दिया नहीं है एंड मेरे को पता नहीं था कि हाउ इट्स फील आफ्टर गोइंग क्लास के सबसे फ्रंट में सब कोई मुझे देख रहे हैं, जबकि मैं क्लास में इतना बोलती हूँ। यू कांट इवन इमेजिन मैं कितना ज़्यादा बोलती हूँ क्लास में। एंड क्लास की सबसे एक्सट्रोवर्टेड की कह लो मैं ही हूँ, लेकिन वहाँ जाकर भी पता नहीं क्या हो गया। प्रेजेंटेशन आई हेट दिस, फिर भी मैं कर रही हूँ इसे। और भाई मैंने इस चीज़ को पहले कर दिया है फिर भी दोबारा कर रही हूँ, तो इस बात के लिए मुझे और गुस्सा आ रहा था। और टेंसेस तो मुझे रत्ती भर समझ नहीं आते। खैर जो भी है यार, एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा पास है, अब 12 दिन बचे हैं और मेरे को प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बोला था कि मैं 1 तारीख से पढ़ूंगी एंड हाँ देखते देखते 1 तारीख आ गया, तो अब मेरे को पढ़ना है एंड सच में ही पढ़ने वाली हूँ मैं। व्लॉग्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से आएंगे। अभी क्या हो रहा है ना कि मैं 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, उसको मैं पढ़ लेती हूँ अच्छे से, बट बहुत कम, ऐसा मिनिमम पढ़ती हूँ। लेकिन अब जब मेरे को पढ़ना है एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से, तो व्लॉग्स भी अच्छे खासे ही आएंगे। इसमें बेवकूफ़ है थिंकिंग दैट मैंने नोटबुक में सही लिख रखा है। देखो मैम ने सही लिखवाया है, मैं नहीं कह रही उन्होंने गलत लिखवाया, बट मैंने गलत लिख रखा है। तो मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का कुछ ऐसा लिखा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, और इसका तो मैंने आधा ही लिखा है, देख सकते हो। दिस इंडिकेट अ पास्ट एक्शन विच स्टार्टेड इन द कहाँ किधर का, तो ये हुआ है, ठीक है। मैं अपने आप से इतनी चीज़ें एक्सपेक्ट कर लूँगी, ये दिस इज़ इम्पॉसिबल। एंड मैंने किया तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। देखो मैं जो बोलती हूँ बिल्कुल सच बोलती हूँ एंड आई एम सेइंग दैट आई हेट टेंस। पता है ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत बेकार लगते हैं, आई कैन स्टडी, लेकिन इसमें पता नहीं कैसा टाइप का डेफिनेशन गूगल पे बता रहा था, मैं चैट जीपीटी से पूछ रही हूँ वो भी बेकार ही बता रहा था एंड मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो फिर एंड में मैंने रट ही लिया यार, और वो भी सही से नहीं रटा है, बस यूँ ही एक बार ही। बेसिकली नोटबुक से मैं करने वाली थी, बट एज आई टोल्ड इसमें बहुत ज़्यादा अटपटा सा लिख रखा है मैंने। तो जितना भी मुझे करना था टॉपिक वगैरह एंड ऑल दोज थिंग्स, उसको मैंने एक नोटबुक में लिख लिया है यहाँ पे अलग से। राइटिंग गंदी लिखी है जल्दी बिकॉज मुझे और भी कुछ करना है एंड यहाँ पे मैंने कर लिया है।
लगभग देखो पास्ट का थोड़ा बहुत करना है मेरे को, फ्यूचर में भी 2 करने हैं, तो मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला, बाकी मैं कर लूँगी। तो ये जो चीज़ है ना, इसको मैं क्लास में फ्री पीरियड होगा तब करूँगी। बस रीड ही तो करना है, 2-3 बार कर लूँगी तो अपने आप एक बार मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी मैंने लिख लिया है, तो प्रेजेंटेशन तो हो चुका है हमारा प्रिपेयर। अब मैं साइंस में चैप्टर 6 याद करूँगी बिकॉज आज टेस्ट भी है। आई कांट बिलीव 1 घंटा हो गया मेरे को ये करते हुए प्रेजेंटेशन बेकार सा, जिसको मैंने एक बार दे रखा है। मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मुझे नफरत है प्रेजेंटेशन वगैरह से, ठीक है। तो अब तुम टाइम देख सकते हो यार, 1 घंटा तो पहले ही बता दी मैंने हो चुका था, एंड इट वॉज 5:50 AM। तो इधर मैं साइंस करने जा रही थी बिकॉज देखो पता है आज क्लास में था टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6। इसकी रीडिंग मैंने कर रखी है एंड ये वाला काम भी मैंने कर रखा था, बट मैंने बस पेज पलट लिया था और देख लिया था कि हाँ भाई मैंने कर तो लिया ना, मतलब मेरे को आता जाता है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक बार इसे पलट के देख ले रही हूँ एंड मतलब याद कर ले रही हूँ। अभी मेरा काम हो चुका है तो मैं एक बार टू डू लिस्ट में टिक कर देती हूँ। कहाँ गया? यस, बाकी का मैं स्कूल आके करूँगी एंड अभी के लिए तो बस इतना ही। और अगर मैं बता दूँ टाइम दिखा दूँ, लाइक व्हाट्स द टाइम, इट्स 6:16 AM। द थिंग इज़ दैट मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने वाली हूँ बिकॉज मेरे को बड़ी ही थकावट हो रही है, तो मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी एंड आफ्टर लाइक मतलब 6:45 में उठ के फिर मैं अपना सारा काम वाम करने लग जाऊँगी स्कूल के रेडी वगैरह का। तो हाँ मुझे करनी नहीं है, तो मैं लैपटॉप भी शट डाउन ही कर देती हूँ। तो बहुत सारे ऐप्स खोल रखे हैं मैंने। वैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना भूली कि मैं स्कूल गई ही नहीं। यस बिल्कुल आपने सही सुना, मैं जब सो गई तो जब मैं आराम करने, मैंने बोला था कि मैं आराम करने जा रही हूँ, तो मैं सो गई। और जब मैं सो गई तो मेरी मम्मी ने मेरी हालत देखी कि भाई लड़की की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है अभी भी, इसीलिए मम्मी ने मुझे सोने दिया एंड मैं स्कूल नहीं गई दोस्तों। तो इधर शाम को मैंने थोड़ा सा बिल्कुल इत्तू सा मैथ्स किया था एंड उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा, मैं जल्दी सो गई थी, ठीक है। अब पता है एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि जैसे जैसे मेरे एग्जाम पास आ रहे हैं ना, वैसे वैसे मेरी आलस की लेवल एकदम टॉप पे जा रही है, आसमान पे। एंड हियर इज द मोमेंट ऑफ वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो ये मुझे बतानी थी। So it's currently 7:35 and let me tell you one thing। देखो मेरा टू डू लिस्ट है, मैं बनाती हूँ, हर दिन बनाती हूँ एंड उनमें से 1 या 2 काम ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीट हो जाते हैं, बाकी का पेंडिंग रह जाता है। कभी ये नहीं कि काम पेंडिंग रह जा रहा है, मतलब मैं थोड़ा बहुत जो 1-2 काम करती हूँ ना, उसके बाद जो एक सेटिस्फेक्शन होता है जो कि हमारा आता है भाई अंदर से कि यस मैंने 2 काम ही किया बट चलो कर तो रही हूँ, या जो फ्लो मेंटेन होता है स्टडीज़ का वो मेरा नहीं हो रहा है। तो मतलब आई वॉज थिंकिंग अलॉट कि मैंने सोचा, और सोचने के बाद मुझे ये पता चलता है कि देखो पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैथ्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे मैथ्स में 7 to 13 चैप्टर आ रहे हैं, तो कंपेयरिंग मैं करके आ रही हूँ। देखो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में 3 एक्सरसाइज है, तो 7.1 7.2 कर ले रही हूँ, फिर नेक्स्ट इधर जंप कर जा रही हूँ 12 चैप्टर पे फैक्टराइजेशन, उसका 12.3 कर ले रही हूँ। मतलब इसका कुछ किया, इसका कुछ किया, फिर इसका कुछ किया, इसका कुछ किया, इसका सारी चीज़ें ना ऐसे घचर पचर ला दी है, लाइक एवरीथिंग इज़ नॉट क्लियर कि हाँ भाई मैं इस फ्लो में कर रही हूँ, इस चैप्टर को किया फिर दूसरे चैप्टर पे बढ़े, फिर इस चैप्टर को किया इस चैप्टर पे बढ़े, ये मैं कर ही नहीं रही। मैं इसका कुछ कर ले रही हूँ, इसका कुछ कर ले रही हूँ, इसका कुछ कर ले रही हूँ, तो नथिंग इज़ गोइंग क्लियर। एंड यही दिक्कत है कि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है मेरी स्टडीज़ से रिलेटेड। तो अब से मैंने ये सोचा है कि देखो एक चैप्टर को कंप्लीट करने के जितने भी स्टेप्स है, फॉर एग्जांपल चैप्टर 7 मैंने लिया है, यहाँ पे लिखा है मैथ्स का ही, तो इसके जितने भी स्टेप्स है जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है तब तक मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव नहीं करने वाली हूँ। सिंपल सी बात है, सो दैट मैं एक फ्लो को मेंटेन करते रहूँ। तो अब यही दिक्कत थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरा क्या हो रहा है। मेरे को 10% भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था मेरी स्टडीज़ से, जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ ले रही हूँ उससे नहीं। तो मैंने ये चीज़ सोची है एंड इफ़ यू आर डूइंग द सेम प्लीज़ स्टॉप इट, क्योंकि देखो मेरे को अंदर सेटिस्फेक्शन 10% भी नहीं आ रहा है। आई गेस
शायद तुम्हें भी ना आ रहा हो, क्योंकि तुम पढ़ तो रहे हो क्वालिटी टाइम लेकिन लग नहीं रहा होगा। तो यही चीज़ है जो कि मैं बतानी थी। इफ़ यू आर डूइंग प्लीज स्टॉप दिस। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर है, उसको प्लीज कंप्लीट करो एंड फ्लो में लेके चलो सो दैट यू कैन स्टडी वेल। एंड प्लीज़ भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मतलब पढ़ लेते हैं यार, लेकिन हमें फील नहीं होता कि यस हमने कुछ अच्छा किया है या फ्लो हमारा सही चल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड अगर तुम कर रहे हो तो मैं फिर से बोलना चाहती हूँ मत करो। फिर यहाँ पे उसी के हिसाब से मैं पे चैप्टर 7 स्टार्ट कर रही हूँ। एंड फिर से मैं एक्सरसाइज एंड जो ट्राई दीज क्वेश्चंस है ना, इस मैं इन्हें भी करने वाली हूँ। एंड मैंने ये थोड़ा बहुत किया था, मैंने कुछ ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं करे बिकॉज मेरा मन नहीं कर रहा था। एंड इसको करने के बाद मैं सोने चली गई थी खाना वाना खा के, फ़ोन वोन चला करके। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो मतलब पास हैं बिल्कुल इन द कॉर्नर कह लो। तो इफ़ यू आर फीलिंग लो कि भाई अभी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक मेरा ये नहीं हुआ है, मुझे ये सब करना था, मेरे एग्ज़ाम से मुझे अच्छा स्कोर करना है, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे मतलब मेरे लगभग कमेंट्स तो ऐसे ही होते हैं कि यार एग्ज़ाम से मुझे पढ़ना था, ये सब करना था, मेरा नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दिस मत सोचो ऐसा यार। देखो माना एग्ज़ाम्स हैं और हमारे पास माना सफिशिएंट टाइम भी नहीं होगा तुम लोगों के पास, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो तुम पैनिक होगे, तुम सोचोगे, उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर कि जितना टाइम है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो एंड आराम से पढ़ो। कितने लोग एग्जाम्स तो मेरे सेम लाइक जब मेरा एग्ज़ाम है तब उसी दिन से स्टार्ट है, लाइक 12 ऑफ मार्च, एंड तुम लोग अभी से ही पैनिक हो रहे हो कि यार 12 तारीख से एग्ज़ाम है, मेरा कैसे होगा। डोंट थिंक अबाउट दिस। तो ओनली थिंग जो कि हमें करना है वो है बस पढ़ाई एंड बिल्कुल अच्छे से अपना बेस्ट देना है इन दिनों में, बिकॉज अब लास्ट के डेज़ है यार। 8th में हमें बस थोड़ा बहुत पढ़ना है एंड दैट्स इट। एंड स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लो, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट लुक एट मी, मैं मतलब दिन में अभी तो प्रोक्रेस्टिनेशन मेरा इतना ज़्यादा हो गया है कि मुझे पढ़ने का मन भी नहीं करता है। एंड मैं दिन में 1 घंटे मुश्किल से पढ़ ले रही हूँ थोड़ा बहुत, एंड उसमें भी सेटिस्फेक्शन लेवल है नहीं मेरा कुछ, बट स्टिल मैं मन में सोचती हूँ कि हाँ भाई बहुत टाइम है, आराम से होगा धीरे धीरे। देखो ये नहीं करना है, मैं ऐसा टालना नहीं है पूरा कि अरे बहुत टाइम है होगा 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। बट हमें थोड़ा बहुत ही दिन में करना ज़रूर है और थोड़ा सीरियसली होकर के प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। और पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है। एज आई टोल्ड, बहुत लोग के 12 ऑफ मार्च से एग्जाम्स हैं एंड वो सोच रहे हैं कि क्या होगा। लेकिन मुझे देखो, मैं उन्हें कमेंट्स में बोलती हूँ कि भाई अभी बहुत टाइम है, सिलेबस हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, हम लोग 8th के ही बच्चे हैं, लगभग तो मेरे व्यूअर्स 8th के ही होते हैं, तो हमें इतना कोई पैनिक करने की ज़रूरत है नहीं, वी विल डू आराम से। तो बस यही एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे बतानी थी। बाकी प्लीज़ प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स एंड डोंट बी स्ट्रेस्ड अबाउट इट बिकॉज इट्स जस्ट एग्ज़ाम। एंड आई होप कि तुम लोगों ने बातों को समझा होगा, बिकॉज आई लिटरली मीन टू से दैट येस, डोंट टेक स्ट्रेस। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वन। इफ सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। वी आर सुपर क्लोज टू 1000, लाइक हमारे 1K होने वाले हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।